प्रत्येक परिस्थिति में सम कैसे रहें, एक जैसे कैसे रहें, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी लिखते हैं, संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल इत्यादि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। आगे पद आया, सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना इत्यादि जो जो भी सिद्धि और असिद्धि हैं, उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। योगस्थः कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। आगे कहा, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप हैं। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, या फिर
सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। देखो, बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग, आराम, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है, वह साधक होता है। समता भी देखो दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम अवाप्स्यसि पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अपितु कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। मुझे तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी राम सुखदास जी श्लोक के परिशिष्ट भाव में लिखते हैं कि पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा है। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया है उसी को गीता योग कहती है। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर भी कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर वह निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, अपितु संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती हैं, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग
पातंजल योग दर्शन के योग से बड़ा विलक्षण है। पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, अपितु विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है।